अब पूरा इंटरनेट को गूगल शासित कर रहा है। तो उस गूगल को शासित कर रहा है वो हमारे देश में एक मध्यम परिवार में जन्म लेकर अब पूरी दुनिया में पहचान के स्तर पर पहुंच गए हैं। एक समय पर बैग खरीदने के लिए भी पैसे ना होने के स्तर से अब साल के कुछ 100 करोड़ पगार प्राप्त करते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी प्राप्त करने वाले लोगों में से एक हो गए हैं। वो है सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी में छोटा सा जॉब भी मिल जाए इसलिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर वो गूगल के सीईओ बन गए हैं। ऐसे सुंदर पिचाई के बारे में, कैसे वो छोटे स्तर से उत्तीर्ण होकर इतने बड़े स्तर तक कैसे पहुंचे हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सुंदर पिचाई 12 जुलाई 1972 में तमिलनाडु के एक मध्यम परिवार में जन्मे हुए हैं। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करते थे और उनकी माता लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर का काम करती थी। उनके बचपन में उनके घर में टीवी भी नहीं होता था। बचपन से सुंदर पढ़ाई में आगे था। सुंदर पिचाई की स्मृति शक्ति बहुत ज्यादा है। उनके घर में एक रोटरी डायल टेलीफोन था। अगर कोई भी फोन नंबर को एक बार कॉल करेगा तो वो नंबर उनको हमेशा याद रहता है। सुंदर पिचाई बचपन में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता था। उसका सपना था कि वो क्रिकेटर बने। जवाहर विद्यालय में 10वीं कक्षा पूरी करके वनवानी कॉलेज में इंटर पूरा किया। इसके बाद इंडिया में सबसे प्रमुख आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। कॉलेज से पढ़ते वक्त उसने अंजलि नाम के एक लड़की से प्यार किया है। उसके बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएस करने के लिए स्कॉलरशिप जीत ली है, लेकिन अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके पिताजी ने जो पैसे अब तक बचाए रखे हैं वो और कुछ पैसे उधार मांगकर सुंदर को अमेरिका भेजा है। अमेरिका जाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि एक बैग कितने में खरीदना है तो उन्होंने कहा $60, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ उनकी स्थिति के लिए जरूरी नहीं है। तब उन्हें पता चला कि अमेरिका में चीजें कितनी महंगी होती हैं। पैसे काफी नहीं थे। उस समय इंटरनेशनल कॉल चार्जेस भी ज्यादा थी, इसलिए जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे भी बहुत वक्त तक बात नहीं हो पाती थी। उस तरह सुंदर पिचाई ने मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एमएस पूरा किया। सुंदर पिचाई चाहते थे कि उनकी पढ़ाई उनके पिताजी का बोझ ना बने। उनकी पढ़ाई ज्यादातर स्कॉलरशिप के बल पर ही पूरा हुआ। उसके बाद अप्लाइड मटेरियल्स नामक कंपनी में जॉब में जुड़े। कुछ देर बाद वो भी छोड़कर पेंसिल्वेनिया की वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी में एमबीए पूरा किया। वो पूरा होने के बाद मैकिन्सी एंड कंपनी में जॉब किए हैं। जॉब में भर्ती होने के बाद इंडिया आकर अपनी प्यार की बात अपने परिवार के सदस्यों से की और परिवार के लोगों ने भी उनकी प्यार की बात को मान लिया और उनकी शादी हो गई। उस समय इंटरनेट जोश में था। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। वो चाहते थे कि वो उस बदलाव के भाग बने और बिना कुछ सोचे वो अपनी नौकरी छोड़कर गूगल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। वो 2004 अप्रैल 1 था। उस दिन गूगल कंपनी ने जीमेल को स्टार्ट किया था। उस इंटरव्यू में सुंदर पिचाई को जीमेल के बारे में पता है, ऐसा सवाल किया गया, पर सुंदर पिचाई ने जीमेल के बारे में उस समय सुना भी नहीं था। उसने सोचा था कि वो अप्रैल फूल जोक था। उन्होंने बताया था कि उनको जीमेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने कुछ देर के लिए जीमेल को दिखाया और फिर पूछा। तब सुंदर पिचाई जीमेल पर अपनी राय बताते हैं और बताते हैं कि इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शायद इंटरव्यू लेने वाले ने भी सोचा नहीं होगा कि वो कंपनी के होने वाले सीईओ का इंटरव्यू ले रहे हैं। उस तरह 2004 में गूगल सर्च टूलबार पर काम करते हुए एक छोटे टीम में किया गया है। उस तरह मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं। उन दिनों में इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा जैसे ब्राउजर को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। उनसे कंपटीशन में रहने के लिए सुंदर पिचाई को एक विचार आया कि गूगल को भी एक खास ब्राउजर की जरूरत है। उस आइडिया को अपने सीनियर्स को बताने पर उन्होंने मना कर दिया। तब के गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ को अपना आइडिया बताने पर उन्होंने कहा कि वो बहुत महंगा है और वो नहीं हो सकता। अंत में अपनी पकड़ छोड़े बिना गूगल फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन को अपने विचार बताकर उनको मना लेता है। उस तरह गूगल ने एक सेपरेट ब्राउजर को डेवलप किया है। वो है हम सभी उपयोग करने वाला गूगल क्रोम।
गूगल क्रोम कितना हिट हुआ बताना जरूरी नहीं है। क्रोम के झटके से तभी के बाकी सारे ब्राउजर्स गायब हो गए हैं। अब गूगल इतने सक्सेस होने के कारण है गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम के सक्सेस होने में सुंदर पिचाई का हाथ है। तुरंत ही गूगल ने सुंदर पिचाई को प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। इससे गूगल के प्रेजेंटेशन में सुंदर पिचाई ज्यादा दिखाई देने लगे। गूगल ड्राइव, क्रोम ओएस जैसे नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने में सुंदर पिचाई का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद एंड्रॉयड को डेवलप करने वाले एंडी रूबिन दूसरा डिपार्टमेंट को जाने पर सुंदर पिचाई ने एंड्रॉयड का इंचार्ज बन गया। ऐसे गूगल में सुंदर पिचाई का रैंकिंग बढ़ता ही गया। इसी वक्त में सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी से सीईओ बनने का वाइस प्रेसिडेंट बनाने का मौका आया। पर सुंदर पिचाई गूगल को छोड़कर नहीं गया। गूगल भी सुंदर पिचाई को नहीं छोड़ना चाहती थी। 2015 में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे गूगल ने सुंदर पिचाई को गूगल कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। अचानक सुंदर पिचाई का नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया। हमारे देश से गया हुआ एक लड़का अब विश्व की एक बड़ी कंपनी में से एक को चला रहा है। सीईओ के तौर पर सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। बाकी के सीईओ से अगर तुलना करें तो सुंदर पिचाई के आने के बाद ही गूगल कंपनी 50% ज्यादा तेजी से विकसित हुई है। क्या आप जानते हैं सुंदर पिचाई साल की सैलरी कितनी होती है? लगभग 2112 करोड़ रुपए, यानी 176 करोड़ प्रति माह, यानी लगभग 5.5 करोड़ प्रतिदिन, यानी प्रत्येक सेकंड के करीब 600 रुपए। एक अंतरराष्ट्रीय संगठनों को चलाते हुए और उत्तम पोजीशन में रहते हुए भी वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। गूगल में भी कर्मचारी इनको बहुत पसंद करते हैं। सबसे एक लीडर की तरह एंड एक फ्रेंड जैसे रहना इनका स्वभाव है, इसलिए सभी उनकी इज्जत करते हैं। उनके नेतृत्व में गूगल बहुत ज्यादा विकास हुआ है। सुंदर का अनुमान है कि भविष्य में एआई टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कई सर्विसेज सामने आएंगी। गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी उस रेस में होना चाहिए। गूगल ने पहले ही जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज पर कई नई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दी हैं। गूगल एआई मॉडल PALM-2 मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लैंग्वेजेस पर वर्क करने वाला प्रोजेक्ट 100+ लैंग्वेज में सर्च रिजल्ट्स आने जैसे एंड चैट जीपीटी जैसे गूगल ब्रांड जेमिनी, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने में गूगल एक कदम आगे है। वर्ल्ड में फर्स्ट सुपरमैसी पहुंचा हुआ कंपनी सिर्फ गूगल है। ऐसे ही गूगल से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सुंदर पिचाई का मेहनत बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि उनके स्कूली शिक्षा के दिनों में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स उपलब्ध नहीं थे और आज के युवाओं को ऐसा समस्या ना हो, वे बहुत कम कीमत पर क्रोम बुक लैपटॉप्स दे रही हैं। उसी तरह जिनको कोडिंग पर इंटरेस्ट है उनको कोडिंग फ्री में जानने के लिए फ्री कोर्सेस भी दे रहे हैं। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट, यूएक्स डिजाइनर जैसे बहुत से कोर्सेस अवेलेबल हैं। वैसे ही कोर्स कंप्लीट करने वालों को सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। एक बार 7 साल की एक बच्ची के पिता ने उससे बताया था कि गूगल में जॉब करना अच्छा होता है और उसने गूगल ऑफिस के कुछ फोटोज इंटरनेट से उसको दिखाई। उस बच्चे ने अपने पिता से कहती है कि वो गूगल में जॉब करना चाहती है। उतना ही नहीं बल्कि उसने गूगल को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने बताया कि उसको कंप्यूटर्स बहुत पसंद है और वो गूगल में नौकरी करना चाहती है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उतना ध्यान नहीं दिया। पर कुछ ही दिनों बाद सुंदर पिचाई ने उसको गूगल हेडक्वार्टर्स से उस लेटर का रिप्लाई भेजा था। वो बच्ची को फ्यूचर में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे जॉब के लिए एप्लीकेशंस का इंतजार करेंगे। सुंदर पिचाई ने उस लेटर में कहा था कि वो देखते रहेंगे। उस लेटर को देखकर सभी लोग शॉक हो गए। इंटरनेट में ये पूरा वायरल हो गया। इतने बिजी रहने वाले सुंदर पिचाई एक छोटी सी बच्ची के लेटर को रिस्पॉन्ड करना सभी को चौंका दिया है। बहुत विनम्र है पर फिर भी अपने कॉलेज IIT खड़गपुर के छात्रों से स्काइप के माध्यम से बातें करते रहते हैं। अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही मोस्ट पावरफुल पर्संस में से एक सुंदर पिचाई हैं, जो कि गूगल कंपनी के CEO हैं। वो हमारे देश से हैं और वो हमें गर्व से कहते हैं। इससे अधिक सफल बात क्या हो सकती है। उनके प्रयासों को पहचानते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। सुंदर पिचाई हमेशा एक ही बात कहते थे कि इससे कोई मैटर नहीं करता है कि हम कहां से आए हैं और हमारी बैकग्राउंड क्या है। अगर हम लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब वो पूरी दुनिया विशेषकर इंडिया में यूथ के लिए एक आदर्श के रूप में खड़े हैं। In India, you can draw a direct line from that invention
to the technology that powers your Twitter feed or your WeChat messages today. I remember reading about that and thinking, it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never predict. You will make the world better in your own way, even if you don't know exactly how. The important thing is to be open-minded so that you can find what you love. For me, it was technology. The more access my family had to technology, the better our lives got. So when I graduated, I knew I wanted to do something to bring technology to as many others as possible. The only thing that got me from there to here, other than luck, was a deep passion for technology and an open mind. So take the time to find the thing that excites you more than anything else in the world. Not the thing your parents want you to do, or the thing that all your friends are doing, or that society expects of you. ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही महान व्यक्तियों की जीवनियां जाननी हो तो इंडियन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल बटन को एक्टिवेट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।